अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। एवरीबॉडी देयर वाचिंग कशर साइंटिस्ट। आई एम योर होस्ट मोहम्मद सलमान। एज ऑफ हमारा मोटिव रहा है कश्मीर के बच्चों की मदद करने का, तो उसी गज से फिर से अगेन विद न्यू सेशन। आज फिर से मेंटल हेल्थ के बारे में बात होगी। आज फिर से एक स्पेशलिस्ट को हमने अपने प्लेटफॉर्म पे लाया है। आज उनसे उनकी एक्सपर्टीज जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मेंटल हेल्थ जो एक मेजर इशू बन चुका है सोसाइटी में, उसके बारे में इन डिटेल और डेप्थ बात करेंगे थ्रू आउट दिस सेशन। तो हमारे साथ सोलिहा मैम है। शी इज परस्यूइंग अ पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। इन्होंने एमफिल साइकोलॉजी किया है हिबात से, जो आप जानते हैं इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो हमारे लिए एक ऑनर है कि मैम हमारे प्लेटफॉर्म पे आई और अपनी एक्सपर्टीज जो है शेयर करेंगी, अपनी एक्सपीरियंस जो शेयर करेगी। मैम ऑलरेडी काम कर रही हैं एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो हम मैम से उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, मैम से थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे, एंड उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अपना सेशन स्टार्ट करें। मैम अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. Thank you so much for having me on your show. थैंक So, यू। जैसे कि आपने पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया. So I'm working as a clinical psychologist and I'm pursuing my PhD also in psychology, not in clinical psychology because clinical psychology is not in Kashmir. So I have done MPhil in clinical psychology from IBHAS. So, and after doing my clinical psychology MPhil, I came back to Kashmir and I was working in Presentation Convent School as a counselor. So after ग्रेट। that, I got opportunity to do my PhD here. So I'm doing my private practice and currently I'm pursuing my PhD also. ग्रेट। तो हमारे लिए, मैंने एज ऑफ ऑलरेडी बोला कि बहुत बड़ी बात है कि मैम हमारे साथ जुड़ी और अपना जो है कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। तो हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। आज एज ऑफ हमारा पिछला सेशन जो हुआ था उसमें हमने जनरल बात की थी मेंटल हेल्थ के बारे में। तो आज हम जी पर्टिकुलरली बात करना चाहेंगे डिप्रेशन के बारे में। एज ऑफ जी जो डिप्रेशन है आज इज एवरीवेयर, कि हर किसी के, हम्म हर दूसरे दूसरे इंसान के पास जाओ तो इज टॉकिंग अबाउट इट। हम्म ये हम्म जो है एक बहुत बड़ी बात बन चुकी है। तो आज हम एक डिटेल और डेप्थ में समझने की और जानने की कोशिश करेंगे मैं एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है, ये होता हम्म किससे है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, क्या मेजर्स हम ले सकते हैं जिसकी वजह से हम इसमें ज्यादा ना जाए, इसकी सीवियरिटी क्या होती है, उससे हमारे उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और हमारी मेंटल हेल्थ, हम इन जनरल हम कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को जो है एक ट्रैक पे रखें, और हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे आउटपुट और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज जो है या अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे इफेक्ट करती है हमारी मेंटल हेल्थ। तो मैम फर्स्ट फॉरमोस्ट हम आपसे जानना चाहेंगे डिप्रेशन होता क्या है, व्हाट एक्चुअली इज डिप्रेशन, हम किसे डिप्रेशन कहते हैं। जी जैसे कि मोस्टली डिप्रेशन को बहुत ही मिसलीड किया जाता है. डिप्रेशन और सैडनेस को मोस्टली पीपल मिक्स दीज टू टर्म्स. दे फील जी मैम। लाइक मोस्टली people who have they feel sad about something, they say we are depressed. ये commonly mixed terms है. But if we understand depression is a serious mental illness. It's a mental illness. So इसमें जो symptoms होते हैं वो बहुत सारे symptoms होते हैं. It's not a mere sadness only. If you are sad, it's not depression. Sadness can be of any reason. For example, I failed in test. I can be sad because of that, but I cannot say I'm depressed because there is a criteria. There is diagnostic criteria जो DSM 5 ने या उससे पहले जो DSM आई है उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है इस डिप्रेशन के लिए वो फुलफिल होना चाहिए तो हम एक इंसान को बोलेंगे ये डिप्रेस्ड है. जैसे कि एक इंसान पर्सिस्ट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस, उसको रोज रोज हर चीज में वो सैड फील करे. या लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि पहले उससे इंटरेस्ट जिन चीज़ों में होता था और वो चीज़ों में वो इंटरेस्ट खो लेता है. या फ्रिटीक,
लॉस ऑफ एनर्जी, उसकी जो एनर्जी लेवल है वो कम हो रही है। जो जी जैसी मैम। उसकी एनर्जी लेवल होती थी वैसी अब उसकी एनर्जी लेवल नहीं है। या चेंज इन स्लीप साइकिल, जैसे वो पहले 8 घंटा सोता था या अब वो 5 घंटा सोता है, या वो आज 12 घंटा सोता है, या इंक्रीज स्लीप हो रहा है या डिक्रीज स्लीप हो रहा है, ये भी एक साइन डिप्रेशन का हो सकता है। या एपेटाइट में आपका चेंज आना, आप ज्यादा खाना या कम खाना, जी मैम। इट्स ऑन बोथ साइड्स कि आप ज्यादा भी कभी खा सकते हैं डिप्रेशन में या बहुत कम खा सकते हैं। या आप ऐसा महसूस कर सकते हैं वर्थलेस, आपको फील होगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। होपलेसनेस आती है, वर्थलेसनेस आती है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है इंसान में। इट्स नॉट ओनली सैडनेस, वन ऑफ द फीचर इज सैडनेस। इसमें फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, आदू को पेट दर्द होता है, स्टमक एक्स होते हैं, बॉडी एक्स होते हैं। या जो हम क्या बोलते हैं, सीवियर डिप्रेशन में देखें तो सीवियर डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हो जाते हैं। तो ये एक बिल्कुल सैडनेस से डिफरेंट है। So जी if we talk about sadness, sadness is a reaction to some of the stressors of life. If you have stressor in life, you have a reaction, but it's very temporary. But this depression thing is it's a permanent thing, and it सही goes with medicine and treatment. जी. सही। मैम अगर हम बात करें एज ऑफ आपने बहुत सारे बोले सिम्टम्स होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, स्लीप साइकिल्स जी. जो चेंज होते हैं, खाने वगैरह में प्रॉब्लम होती है। जी. तो मैम हम कब तक, अगर हम एक टाइम लाइन दे या अगर हम बताएं एक टाइम फ्रेम में कि इज देयर अ क्लियर कट बाउंड्री कि इतने टाइम के बाद थ्रू दिस टाइम, अगर 1 महीने तक या 10 दिन तक एक इंसान इस साइकिल में नहीं रह पाता है या 10 दिन तक वो कंटिन्यूअसली सैड रहता है, तो ही इज गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन या वो डिप्रेशन में जा चुका है। एंड Mm-hmm. अगर वो डिप्रेशन अगर वो डिप्रेशन में जा चुका है, तो वो किस लेवल पे, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन अभी इनिशियल लेवल पे है या कोई अभी उसकी माइल्ड लेवल पे है या कोई बहुत सीवियर डिप्रेशन में है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि डिप्रेशन की लेवल क्या है और इज देयर एनी टाइम बाउंड्री जो इसको डिफाइन करती है? जी, जी। पहले तो हमारा वी आर नॉट वी लाइक कॉमन पीपल लाइक यू, like any one of your friend who is not knowing about who is not professional, उसको हम्म, severity के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। बट अगर आपको 2 वीक्स इसका ये है कि इफ यू फील सैड, मतलब आपको सैड फील हो रहा है, आपको अपने रूटीन में, अपनी अपनी फंक्शनिंग में, जो आप फंक्शन आप पहले कर रहे थे वैसा आपको डिस्टर्ब लग रहा है, 2 वीक से ज्यादा आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आपको आपको एक आपको हेल्प सीख करनी चाहिए। आपको एक प्रोफेशनल से, आपको एक डॉक्टर से आपको जाना चाहिए, आपको उससे मिलना चाहिए और आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए। बट आपको अगर सेल्फ असेसमेंट करना है, कि आपको खुद देखना है कि शायद यू हैव प्रॉब्लम, इफ यू फील कि 2 वीक में आपको अपने मूड में, आपके बिहेवियर में, आपके थॉट प्रोसेस में आपको चेंज लग रहा है, मूड, हम्म, behavior and thought process, if you feel there are thoughts which are negative, if you feel your behavior, you have irritability, you have anger issues, and you are isolating yourself from others, you are staying indoors, you are not going home, you are not getting out, you are staying home, हम्म, you should go and talk to someone you trust, and they'll seek help. But इनिशियली आपको इतना सोचना कि आप 2 वीक से ज्यादा आपको ऐसा फील अगर हो तो आपको हेल्प सीकिंग के लिए जरूर जाना चाहिए। हम्म। जी। मैम अगर हम देखें मतलब जिस तरीके की हमारी सोसाइटी है, पर्टिकुलरली मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जी। इंडिया में भी ऐसा है, बट पर्टिकुलरली कश्मीर की, बिकॉज़ मैं यहाँ से हूँ, तो आई एम नोइंग ऑफ व्हाट हैपेंस हियर। मैम हम्म। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये एक स्टिग्मा माना जाता है, टैबू माना जाता है। अगर हम किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाएँ या अगर हम मेंटल जी। हॉस्पिटल जाएँ, ये माना जाता है जी। शायद से ये पागल हो गया है या समथिंग एल्स। तो या। पेरेंट्स या सोसाइटी जो है वो इस चीज़ को
आगे नहीं ले जाना चाहती। वो नहीं चाहती कि वो बच्चा या वो बंदा जिस किसी को भी डिप्रेशन लग रहा है, वो इस चीज़ के बारे में Mhm. बात करे। मैम Mhm. हम कैसे इस चीज़ को मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं या हम कैसे सीक हेल्प कर सकते हैं? बिकॉज़ ऑलरेडी हमारे पास एक सेट बन चुका है कि हम बात नहीं कर पाते हैं। सो हाउ शुड वी Mhm. सीक हेल्प ऑफ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट्स, या ऐसा कुछ है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर हम पहले जाएँ ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम किस लेवल पे हैंडल कर सकते हैं? इफ आफ्टर दैट ये ज़्यादा हो जाता है तो मेबी तब हम एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। बट उससे पहले हम कैसे सीक हेल्प कर सकते हैं एट वेरी इनिशियल लेवल्स? इनिशियली तो हमें इतना पहले जैसे स्टिग्मा आप बोल रहे हैं कश्मीर में, इट्स नॉट ओनली इन कश्मीर, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह ज़्यादा स्टिग्मा मेंटल हेल्थ के टुवर्ड्स है। बट जी मैम। स्टिग्मा को तोड़ने वाली एक बात है कि अवेयरनेस। पीपल हुँ, डोंट हुँ। नो, दे थिंक दिस इज समथिंग जो जो हमारे बॉडी के रिलेटेड नहीं है। इफ वी हैव हेडेक्स, if we have body aches, we take medicines, we take paracetamol, we take, if we have stomach ache, we take this pentop, हुँ, हुँ। because we think this is related to our body। अगर हमारे घर में भी हम बीमार हो जाते हैं, अगर हुँ, हमारा हुँ। सर दर्द हो जाता है, हमारी माँ जिसको कोई मेडिसिन की नॉलेज नहीं है, वो बोलती है ले लो जी पैरास्टामॉल खाओ, and अच्छा it's मैम। very normal, it's very normal। But हुँ, हुँ। if we have some, if we don't feel good, we cannot express this, because this is something we are not allowed to express। हमारे हुँ, हुँ। मतलब हमारे कल्चर में भी नहीं है, और ये नॉर्मल नहीं कंसिडर किया जाता है, बिकॉज पहले भी जैसे देखा गया है कि जब भी कोई ऐसा मेंटल हेल्थ का पेशेंट होता था, तो उसे पीर के पास लेते थे। किसी उसको बोलते थे, ये बोलते ऊपरी चक्कर है, या इसको कोई भूत प्रेत का मसला है। बट हुँ, वही हुँ। मसला होता था, उसीलिए इसको पीर के पास लेते थे। इसको नॉर्मल कंसिडर किया ही नहीं जाता था, कि क्योंकि हम ये हमारे बॉडी के रिलेटेड नहीं कंसिडर किया जाता था। But it is बिल्कुल मैम। related to our body, like mental health issues, like if you are having depression, there is in our body, in our brain, there are neurotransmitters जो हमारे डिप्रेशन के लिए जिम्मेवार है। इफ यू हैव लो लेवल्स ऑफ डोपामिन, आपका डिप्रेशन हो सकता है। इफ यू हैव लो लेवल्स ऑफ दिस सेरोटोनिन, आपका एंजाइटी हो सकता है। वैसे ही इनका न्यूरोट्रांसमीटर्स का लो होना या ज्यादा होना आपकी डिप्रेशन का वजह है, आपकी एंजाइटी का वजह है। बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि हुँ, हुँ। डिप्रेशन या एंजाइटी या मेंटल हेल्थ इशू को बॉडी के रिलेटेड कंसिडर ही नहीं किया जाता है। इसको आउट ऑफ बॉडी कंसर्न्स किया जाता है, कि ये बॉडी के रिलेटेड नहीं है। दैट्स व्हाई अवेयरनेस ज्यादा, ऑब्वियसली एवरीबडी इज नॉट एजुकेटेड इनफ। सो हुँ, हुँ। अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ानी है लोगों में, सो दैट कि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि ये हमारे बॉडी के रिलेटेड है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं सर दर्द के लिए, ज़ुकाम के लिए, वैसे हमें when we feel depressed, we have to go to a doctor। when we feel anxiety attack, we have to go to a doctor। we have to normalize it, because we have to educate। वी आर हुँ, हुँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे स्टूडेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारी जो पहली जनरेशन है, जो हमसे पहली जनरेशन गई है, हमारे माँ बाप की, वो बिल्कुल नाइव है, उनको कुछ पता नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन आवर हेड, कि हुँ, हमें हुँ। उनको एजुकेट करना है और अपने आप को भी एजुकेट करना है, सो दैट वी कैन गो एंड सीक हेल्प। हुँ, हुँ। एंड बिल्कुल मैम। जैसे आपने दूसरी बात कही कि हाउ कैन वी गो अबाउट इट, हाउ कैन वी गो फॉर एन हेल्प, अगर हमें हेल्प की ज़रूरत है, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन on हुँ, which हुँ। you can seek help, on which there are free platforms also। But there are, like, therapy is expensive, it's not like अगर बात की जाए थेरेपी की, वो एक्सपेंसिव है। बिकॉज इसमें आपको, यू डोंट हैव लाइक, देर इज नो मैजिक पिल। आप डिप्रेशन को हुँ, एक दिन में थेरेपी से ट्रीट नहीं कर सकते। इट टेक्स लॉट ऑफ सेशंस। सो हुँ। उस हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव होती है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से।
साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट थोड़ा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से एक्सपेंसिव होता है, दैट्स व्हाई ये ज़्यादा आपको ऑनलाइन अगर मिलेगी भी, थोड़ा-सा उसमें आपको चार्जेस भी लगेंगे, बट देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स who provides free of cost, but not, I don't find here in Kashmir, but there are few who provides it. But if I'll tell you, for students in Kashmir University, there is like counseling cell for students where they can go if they have any concern from any department. From any department in Kashmir University, they can go there Great, and they can tell their problem there. Yeah, it's great. free of cost. Yeah. मैम अभी आई वाज नोटिसिंग कि आपने एक टर्म इंट्रोड्यूस की कि एंजाइटी। मैम व्हाट्स Mm-hmm. एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड एंजाइटी? मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फर्क है? जी मैम। एंजाइटी और डिप्रेशन में ये फर्क है, एंजाइटी मूड डिसऑर्डर है, सॉरी, डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी इज अ एंजाइटी डिसऑर्डर। ये ठीक है क्या बोलते हैं, इनमें डिफरेंसेस है कि मैम। एंजाइटी में आपको अलग सिम्टम्स है, और मूड डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन में आपको अलग सिम्टम्स है। एंजाइटी में आपको ज़्यादातर बॉडीली सिम्टम्स जैसे कि एप्रिहेंसिव होना, जैसे कि आपको क्या बोलते हैं, शेकिंग ऑफ बॉडी, और यू फीलिंग, मतलब अनईजी फीलिंग, आपको अनईजी फील होना, आपको जैसे आप किसी सिचुएशन में है, आपको उस सिचुएशन के बारे में एप्रिहेंसिव होना कि इस सिचुएशन में कुछ होने वाला है, कि something is going to happen in this situation, you feel anxious about that. Like you have exams tomorrow, you feel anxiety because of that thing, कि हमारे एग्जाम्स कल है, तो you feel pressured about that and you feel anxiety, and because of anxiety you are not able to go there and you are not able to perform well. That is anxiety. It affects your mood also. अगर आप anxious हो किसी चीज के बारे में, आपका मन भी खराब रहेगा। कभी anxiety और depression, they are seen together. अगर किसी बंदे में डिप्रेशन है, उसमें एंजाइटी के फीचर्स भी आते हैं, उसमें ठीक मैम। एंजाइटी के जैसे फीचर्स भी होते हैं। अगर किसी बंदे में एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उसको डिप्रेसिव फीचर्स भी कुछ होते हैं उसमें। जी। जी मैम। मैम हम कह सकते हैं समवट दे आर कोरिलेटेड, ज्यादा मतलब आपस में बहुत सिमिलर है। They are similar, but they are different. In some way they are similar, but they are totally two different disorders. They are not like totally similar, but they can be seen in both of like disorders. Like उनमें डिप्रेशन में आप किसी इंसान को अगर डिप्रेशन है, उनमें एंजाइटी के फीचर्स हो सकते हैं। किसी इंसान में अगर एंजाइटी है, उसको डिप्रेसिव फीचर, क्योंकि अगर किसी इंसान में एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो हमेशा परेशान होता है, हमेशा किसी सिचुएशन के रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होती है, वो सोचता है उस सिचुएशन के बारे में, या अपनी बॉडीली सिम्टम्स होते हैं। एंजाइटी में ज़्यादातर बॉडीली सिम्टम्स होते हैं। आपके गट सही नहीं फील करता है, आपको शिवरिंग फील होती है, आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाते हैं। तो जब आप बॉडीली सिम्टम्स इतने फील करेंगे, तो आपका मूड पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो डिप्रेसिव फीचर्स भी आ ही जाते हैं उनमें। जी। मैम तो अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, मैम आप पीएचडी जी। कर रहे हैं, तो आपने जी। ऑलरेडी मतलब जो टॉप लेवल की एजुकेशन आती है जहाँ तक, तो आप माशाल्लाह अभी वहाँ पे हैं, तो यू हैव गॉन थ्रू ऑल जो एकेडमिक्स होता है। तो मैम आपको क्या लगता है पर्टिकुलरली क्या सिम्टम्स होते हैं जो थ्रू एकेडमिक स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जिसकी वजह से उन स्टूडेंट्स में जो है एंजाइटी या डिप्रेशन ये सारी चीजें डेवलप होती जी। है? जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि स्टूडेंट्स फील करते हैं एंजाइटी या डिप्रेशन ऐसे स्टेज में, जैसे वो अडोलेसेंस में आ जाते हैं, तो अडोलेसेंस पीरियड ऐसा होता है कि उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि नाउ दे आर लाइक दे आर ग्रोन अप,
They are joining their university, they are joining their college days, and they have this responsibility also कि घर घर की तरफ से भी आ जाता है कि आप आपको पढ़ना भी है, then you have to work also. सो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके साथ साथ एकेडमिक प्रेशर भी होता है कि आपको जो आपके बाकी दोस्त लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, आपको उनके साथ compete करना होता है, compete करना. एंड देयर इज वन थिंग ऑल्सो कि वी आर ऑल डिफरेंट, देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस. ऑल स्टूडेंट्स आर डिफरेंट. एक बच्चा ऐसा होता है कि जो बहुत ही काबिल होता है, एक बच्चा ऐसा होता है जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, एक बच्चा ऐसा होता है जो स्ट्रगलर होता है, जो जिसने स्ट्रगल किया होता है या वो एवरेज से थोड़ा कम होता है. एक बच्चा ऐसा होता है जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला भी होता है, बट वी हैव नो नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स. वी जो एक टीचर होता है वो हर एक बच्चे को वैसा ही ट्रीट करता है जैसा उसको लगता है कि एवरीवन इज लाइक वन. दे डोंट कैटेगराइज स्टूडेंट इन डिफरेंट. तो वो भी एक प्रेशर बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए. Few students are very shy. They don't, like, if they have any confusion, they don't come up with that confusion because they are very shy. They don't, and they build up those confusions, and वो भी एक pressure बन जाता है उनके लिए. Some students have, like, they are they have other issues, like there are the minority students are. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटीज में होते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो LGBTQ कम्युनिटी से भी होते हैं. उनके लिए भी एक प्रेशर होता है कि दे सफर बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. और मुझे ये लगता है कॉम्पिटेंस की भी बात होती है. कुछ स्टूडेंट compete नहीं कर पाते इस प्रेशर को, और दे फेस दीज प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी. वाले एंजाइटी और डिप्रेशन वाले फीचर्स उनमें आ जाते हैं उस टाइम. बट देयर शुड बी अ सपोर्ट सिस्टम in school level only. I said I was working in a presentation convent, and I used to give therapy to like small student, like from fourth class. And I felt so good that they felt like student need psychological help. They need from very young age. So every student from I feel like हर एक student को psychological help चाहिए. And उस दौरान मुझे ये भी पता चला कि जो एक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसकी हम बात कभी नहीं करते हैं, कि बहुत सारे बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार है. उस हिसाब से उनकी बहुत सेल्फ एस्टीम कम है. जैसे आपने तारे ज़मीं पे देखी होगी, उसमें ईशान की क्या प्रॉब्लम होती है, दैट ईशान बॉय इज़ नॉट एबल टू रीड एंड राइट, बट इंटेलिजेंस लेवल उसकी बहुत अच्छी होती है, बट रीडिंग एंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है. उसकी उसकी वजह से वो बहुत पीछे रह जाता है बच्चों के. तो वो भी एक वजह बनती है कि बच्चा पीछे रह जाता है. उसमें सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी वाले इशू लेटर ऑन भी लाइफ में आ जाते हैं. तो हमें एक साइकोलॉजिकल हेल्प अगर मिल जाती बच्चों को, या अंडरस्टैंडिंग, एक टीचर को अंडरस्टैंडिंग हो कि देयर कैन बी प्रॉब्लम्स, या चाइल्डहुड डिप्रेशन हो जाता है बच्चे में, या एडवर्स लाइफ हो, किसी बच्चे को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, घर में ऐसी सेपरेशन हो, फादर मदर का सेपरेशन हो, वो ट्रॉमा फेस कर रहा है, एंड दैट स्टूडेंट इज कमिंग टू अटेंड स्कूल्स और कॉलेजेस, एंड वो अच्छा फील नहीं कर रहा है. देयर शुड बी समवन in school or in college where he or she can go and talk about that thing, so that उसका वो burden कम हो जाए और उसकी लाइफ आगे स्मूथली चले. ठीक Yes. मैम. मैम जी. पर्टिकुलरली कोई एज टाइप या कोई एथनिसिटी या कोई रीजनल इन्फ्लुएंस या कोई जेंडर इन्फ्लुएंस होता है डिप्रेशन के केस में? लाइक कि किसी एज ग्रुप में डिप्रेशन जो है बहुत कॉमन होता है, किसी में कम होता है. एंड इफ अगर किसी एज में होता है, इज इट लाइक कि अगर इस एज ग्रुप में है तो चल सकता है काम, अगर है भी उतना बड़ा इशू नहीं है बिकॉज इस एज में प्रेवलेंट है या कॉमन है. मैम इज इट लाइक दैट कि किसी एज ग्रुप में देखो, ज़्यादा या किसी. जी मैम. हम्म,
जो मोस्ट ऑफ द मेंटल इलनेसेस है, मोस्ट ऑफ द, वो अडोलेसेंस से उनका ऑनसेट होता है। ऑनसेट जैसे कि ऑनसेट होता है फर्स्ट एपिसोड, हुँ, ज़्यादातर मेंटल इल ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जी द मैम, मेंटल इलनेस जो भी है उनका ऑनसेट अडोलेसेंस में होता है। तो आप हुँ, ये देख ले कि अडोलेसेंस इज अ एज, आप बोल सकते हैं कि राइट, डिप्रेशन होने के भी ज़्यादा चांसेस है। और फीमेल ठीक, फोक में देखा गया है कि फीमेल फोक इज मोर, मतलब ज़्यादा इसमें डिप्रेशन में है एज कम्पेयर टू मेल। सो एंड अगर हम पूरे दुनिया की बात देखें तो ठीक है, डिप्रेशन सबसे 25% वर्ल्ड वाइड परसेंटेज है डिप्रेशन की। सो इट्स अ ह्यूज, हुँ, लाइक फोर, अगर 4 लोगों में 1% डिप्रेस्ड है तो हुँ, स्टैटिस्टिक्स बहुत हाई है डिप्रेशन का। तो फीमेल ठीक, folk is more involved in depression than male, बट ये हुँ, हम बोल सकते हैं कि वो genders are affected but more are female। ठीक और है, ज़्यादातर अडोलेसेंस इज एज कि जब हम बोलेंगे कि ज़्यादा होने का खतरा है, बट ऐसा नहीं है कि अडोलेसेंस ही है, बोलते हैं कि ज़्यादातर है, बट ओल्ड हाँ, एज डिप्रेशन इज ऑल्सो वेरी कॉमन। या ये डिप्रेशन है कि आप जब चाइल्डहुड डिप्रेशन इज ऑल्सो वेरी कॉमन कि चाइल्डहुड में भी हुँ, डिप्रेशन होता है या ओल्ड एज में भी डिप्रेशन होता है। बिकॉज जब आप ओल्ड एज में जाते हैं तो आप रिटायर हो जाते हैं, देन यू स्टे एट होम, देन यू लूज योर फ्रेंड्स, देन हुँ, आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, चेंजेस लाइफ में आ जाती है। सो उसकी वजह से लाइफस्टाइल में भी चेंज आ जाता है, उसकी वजह से भी आप डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। जी। ठीक। जी, मैम अगर हम देखें सिंस वी स्टार्ट लर्निंग बचपन से हमें पहले स्कूल भेजा जाता है, फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर वहाँ से हम पास आउट करके किसी भी कॉर्पोरेट में जाते हैं या किसी भी टाइप ऑफ जॉब में जाते हैं। तो जी। सिंस चाइल्डहुड हमें एक कॉम्पिटिशन हमारे साथ होता है। इट्स ऑलवेज़ देयर क्या हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाता है, क्लास में, फैमिली में, सोसाइटी में कि आपको बेहतर करना है, बेटर करना है। तो मैम कहीं न कहीं उसकी वजह से जो है एक इंसान मतलब इट्स मोर लाइकली मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है या मैक्सिमम जो पीपल है, वो शायद से हम्म। एक प्रेशर ज़ोन में आ जाते हैं। एंड इन हम्म। दैट ज़ोन दे आर नॉट एबल टू गिव 100% ऑफ व्हाट दे कैन या अपने पोटेंशियल का वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मैम हम्म। तो मतलब व्हाट आर द की फैक्टर्स जिससे एक इंसान मोटिवेटेड रह सकता है और जिससे एक इंसान को ये लग सकता है कि ये बस प्रेशर है, ये कंडीशन है, इसको मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, इससे बाहर जाना है, रादर देन कि वो कंडीशन अपने आप पे हावी करे एंड मेक दैट उस इंसान को डिप्रेस करा के छोड़ दे वो कंडीशन। वो पहली बात मैंने आपको कही थी कि अगर आप अवेयर हो कि फॉर एग्जांपल आपको पता ही है सोसाइटी आपको प्रेशराइज करेगी every step of your हुँ, life. Society हुँ, gives you pressure, but if you know हुँ, that you don't have to take this pressure, you are good enough. हुँ, Like if you know हुँ, you will feel sad about things, if you know that you when you have exam you will feel a little bit pressured, if you know that your parents have expectations, if you know your relatives will say things, you know these हुँ, things now, but you have to navigate um, between these things. You have to say okay, there will be things, there are things. You have to first of all you have to aware yourself, you have to educate yourself that these things happen in life. Everyone will ask me, everyone will uh, like raise fingers on me, why you have not done हुँ, this, why you have not, I don't have to like pressurize myself, I am doing my best, हुँ, है ना, I am doing my best, I am doing my hard work. People have हुँ, this quality of talking, they have this quality of saying that you are not good enough, but I am good enough. हुँ। जी मैम, बिल्कुल। अपने आप को मैम अपने आप को मोटिवेट, अपने आप को एजुकेट करना, यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर you have done in your life, and you don't have to listen.
Everybody will demotivate you. You have to motivate yourself. Yeah. जी। हम बिल्कुल, तो ये अवेयरनेस की बात आती है। मैम अगर हम जो मेंटल हेल्थ जो हम सीख करने की कोशिश करते हैं, मैम आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द क्या हर्डल्स बनते हैं बीच में कि एक इंसान मेंटल हेल्थ सीखने के बाद आता है और वो उनको छोड़ के Mhm. कैसे मेंटल हेल्थ सीख करे? मैम और पेरेंट्स का क्या पार्ट देखते हैं आप इस चीज़ में? बिकॉज़ हम घर में बात करने से डरते हैं, इस सब के बारे में। Mhm. जी मैम। पहला ही अगर मैं ये देखूं, सबसे पहला ये होता है कि स्टिग्मा. देयर इज अ बिग स्टिग्मा एंड शेम रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. If I will say I have a anxiety or problem, if I'll say I'm feeling depressed, if I say I'm feeling these suicidal thoughts, पहले ही लोगों का moral judgment आएगा. How can you feel like this? Like बिल्कुल। people will judge me. Moral judgment आ जाता है ना कि आप तो आप क्योंकि मोस्टली सुसाइड के खिलाफ तो बहुत यहाँ पर मॉरल जजमेंट आता है कि आप कैसे ये सोच भी सकते हैं. आप तो उस बेचारे को देख नहीं रहे हैं कि दिस पर्सन इज डिप्रेस. उसको तो उसकी जजमेंट फेलियर है. वो कुछ भी सोच सकता है. वो अपने आप के बारे में अपने आप को मारने का भी सोच सकता है. उसमें हम ऐसा टैग हम वी आर वेरी जजमेंटल पीपल. वी जज बिल्कुल। पीपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज देयर इज स्टिग्मा. स्टिग्मा बहुत बड़ी चीज है कि वो हमें रोकती है सीख करने में हेल्प. एंड सेकंड थिंग इज कि वी आर लाइक वी आर नॉट श्योर कि वेयर टू गो. हमें ये सही नहीं है। पता होता है कि वेयर टू गो. एंड वी आर रिलक्टेंट. समटाइम्स वी आर वेरी मच रिलक्टेंट टू go to seek help because we hesitate to share our information and we feel like they'll judge us. If I will say someone that I feel suicidal, वो तो मेरे पे moral judgment pass करेगा. वो बोलेगा इसका ईमान खराब है, इसका ईमान कमजोर है. तो ये these are the things. But someone who is very professional, someone who knows about the things, वो कभी ऐसा moral judgment नहीं करेगा. Because professionals are नॉन जजमेंटल. उनका उनके इथिक्स के खिलाफ है अगर वो जजमेंटल कमेंट पास करेंगे. और लैक ऑफ अवेयरनेस, आपको पता ही है कि कश्मीर में भी लैक ऑफ अवेयरनेस है, इंडिया में भी लैक ऑफ अवेयरनेस है. देयर आर मेनी कंट्रीज जिसमें भी अभी भी ये कंसिडर किया जाता है कि ये भूत प्रेत का ही मसला है. दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू योर बॉडी. एंड लिमिटेड एक्सेस है हमारे. और अगर इफ देयर इज अ थेरेपी अवेलेबल देयर, फाइनेंशियली स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है. टाइम भी उसके पास नहीं है क्योंकि थेरेपी बहुत लंबी चलती है. टाइम कंस्ट्रेन भी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन भी है, और कल्चर. और इफ वी गो टू सम, अगर कोई आप बाहर का थेरेपिस्ट को देख रहे हैं तो लैंग्वेज बैरियर भी कभी आ जाता है. दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से हम थोड़ा सा हेल्प सीकिंग में हेजिटेट करते हैं. या पेरेंट्स का, जैसे आपने बोला कि आप पहले ही बोले कि पेरेंट्स में भी अवेयरनेस नहीं है. दे थिंक कि ये रिलेटिव्स क्या कहेंगे. इफ दिस इज अ शेम ऑन आवर फैमिली, इफ relatives will come to know about that you are having some problem, तो हमारे फैमिली के लिए एक शेम होगा. सो दैट्स व्हाई विल कीप इट. और बंदा जिसको बेचारे को ये प्रॉब्लम होती है वो भी बोलता है चलो मेरे बाप बाप को ही शेम फेस करना पड़ेगा, लेट मी बी क्वाइट और आई विल टेक माय लाइफ. सो चलो जी अपने आप को मारते हैं. सो बिगेस्ट फैक्टर इज कि हमें अवेयरनेस और जो स्टिग्मा रिलेटेड है उसको भी तोड़ना है. कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंटेल है जो मैं जिनके साथ सबसे ज्यादा डील करती हूँ वो डॉक्टर्स है. क्या मैं बोलूंगी कि डॉक्टर्स का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकता? हो Doctors सकता है। also feel they also have because their degree is so much hectic. They have to work so hard. उनका बहुत कंपटीशन होता है, उसकी वजह से वो बहुत ये मेंटल स्ट्रेन में पड़ जाते हैं. एंड दे कम फॉर थेरेपी. इवन थेरेपिस्ट नीड थेरेपी. So बिल्कुल। everyone needs therapy. Everyone, it's very normal to go for therapy. So we have to normalize it. जी.
एक्चुअली मैम हमारी सोसाइटी में चीज़ें अभी उस लेवल पे नहीं है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दीज़ थिंग्स, तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ें ज़्यादा ही जी, लगी। जी। मैम अगर हम देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इट्स ऑल गूगल कोई चीज़ करेंगे, चैट जीपीटी, यूट्यूब, या एवरीवेयर कहीं से भी हमें हुँ, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैम बट अगर हम या मेंटल हेल्थ की बात करें या हेल्थ की बात करें पर्टिकुलरली, माना जाता है कि वी शुड नॉट मैम इन द फर्स्ट गो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज़ थिंग्स ऑन आवर सेल्व्स बिकॉज़ उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है हमारी, शायद से वो गूगल वगैरह नहीं जानता है। मैम आपको लगता है कोई यूट्यूब चैनल या कोई वेबसाइट जो ऑथेंटिक है, जहाँ पे इंसान जा सकता है और मेंटल हेल्थ के बारे में जान सकता है और देख सकता है? जानने में आप कहीं से भी अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हैं, तो उसमें हुँ, प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट नाउ पीपल व्हाट दे डू, they they if they feel something, they go and check the symptoms कि मुझ में तो ये भी है, मुझ में ये भी है, they relate to themselves, that is wrong to gain हुँ, information। देखो टेक्नोलॉजी इज ब्लेसिंग, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग। उसमें हमें कुछ ऐसे ऐसा हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव प्लेटफॉर्म, you can google about anything, go ahead, no problem in that, but you don't have to misuse it। and you don't, देखिए जो डॉक्टर साहब है, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे साइकाइट्रिस्ट है, हमारे थेरेपिस्ट है, वो उनका काम फिर बंद हो जाएगा ना। इफ यू विल गूगल योर सेल्फ मेडिसिन एंड टेक, बिकॉज मेडिसिन का भी इंटरनेट पे है, बट इट्स हुँ, नॉट लाइक दैट कि आपको पता है कि यू डोंट नो द अमाउंट ऑफ मेडिसिन यू हैव टू टेक, दे विल टेल यू दिस, बट यू डोंट नो द कि आपको कौन सी दवाई, देर आर 10 tablets for headache, हुँ, हुँ, you don't know बिल्कुल। which is good for you, हुँ, हुँ, है ना? उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। आप किसी भी बट लाइक बहुत सारे ऐसे भी है कि ऑथेंटिक रिसोर्सेज नहीं है। you have to अगर इवन आई डोंट मोस्टली आई कंसर्ट बुक्स, मैं बुक से ज़्यादा पढ़ती हूँ। आई डोंट यूज़ दीज़ यूट्यूब, और मतलब ज़्यादा तो मैं ये नहीं करती हूँ। बट इफ यू आर यूजिंग गुड, मतलब मैं किसी को ये रोकती नहीं हूँ टेक्नोलॉजी से दूर हो या कुछ हो। स्टूडेंट्स हुँ, नीड दिस, बट यूज़ इट इन अ प्रॉपर वे। थोड़ा सा आप ध्यान से यूज करें। या आपको थेरेपी भी कुछ लोग देते हैं हु आर नॉट क्वालिफाइड, हु आर जस्ट हुँ, सेइंग कि वी आर थेरेपिस्ट। they do this 2 3 motivational lectures, they feel they are like they are therapists, they are counselors, but you have to like आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि एक ऑथेंटिक पर्सन के पास आपको जाना चाहिए, ना कि आप किसी के पास भी जाए जिसके पास एक रजिस्टर्ड लाइसेंस हो, उसके पास आप जाए, उसके पास आप ट्रीटमेंट कराया आपने। हम्म, ऐसा 43 जी मैम, आई वाज़ टेलिंग कि लाइफ़स्टाइल ऐसा कुछ है या कुछ ऐसे हैबिट्स जिनकी वज़ह से जो है मेंटल हेल्थ हमारी बिगड़ जाती है? एंड इन केस हम क्या ऐसा कुछ डाइट या कुछ रूटीन ऐसा कुछ फ़ॉलो कर सकते हैं, जिसकी वज़ह से हम इन लॉन्ग टर्म अच्छी कंडीशन में रहें ताकि हम डिप्रेशन से गो थ्रू ना करें सीवियर? जी जी, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल कि हम ज़्यादातर सीडेंटरी लाइफस्टाइल आज के बच्चे हैं कि दे prefer sitting at home using their mobile most of the time. They don't go हुँ, like outdoors and play games. They have like sedentary lifestyle. They sit at home and they play games. वो भी एक हुँ, वजह बन जाती है जिस पे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। वो एंड वी डोंट ईट बैलेंस डाइट। हमारे जो भी डाइट होता है हमारा, वो बैलेंस नहीं होता है, हमारा उसमें न्यूट्रिशन कम होता है। एंड हमारे जो फूड स्टाइल्स भी है, वी टेक जंक फूड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहे हैं उससे, या रेगुलर एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से भी। एंड बिगेस्ट कॉज इज लाइक यूज ऑफ इंटरनेट, जो हम एक्सेस यूज ऑफ इंटरनेट होता है उसमें आप ग्लैमराइजेशन की, वो बहुत चीज़ों को एक ग्लैमर बना के या ग्लैमराइजेशन करके उसको दिखाया जाता है। तो वो भी एक वजह बनती है कि हुँ, एक बंदे को ये लगता है कि मैं
एक बंदा दूसरे बंदे को देखता है कि वो इसके पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने अचीवमेंट्स है, वो तो दिखा रहा होता है कि असल में तो रियल लाइफ कुछ अलग ही होती है। तो उसकी हुँ, वजह से भी इम्पैक्ट उसके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है कि आई एम वेरी फार अवे, अभी तो मुझे बहुत अचीव करना है। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे जो यूट्यूब में जा रहे हैं, दे आर doing this vlogging and they are doing this photography, जो व्लॉगर्स बन रहे हैं, जो ये सॉन्ग राइटर्स, दे आर प्लेइंग म्यूजिक एंड ऑल द, सबसे ज़्यादा किस लिए? दे वांट टू अचीव समथिंग मटीरियल, वो उनको पैसा चाहिए। बिकॉज़ दे हुँ, सी पीपल हैविंग मनी एंड मनी से आपकी लाइफ कंफर्टेबल बन जाती है। दे हैव this concept in their mind so that they are working towards achieving those things and education suffer हो रही है उसकी वजह से। जी मैम, बिल्कुल। जी, जी। मैम मैम अगर हम देखें, हमें हमेशा प्रेशर रहता है, या तो हमारी जो पास्ट कंडीशंस होती है उनको लेके हम जज करते हैं कि हम आज क्या करेंगे और क्या नहीं कर पाएँगे फ्यूचर में। या तो हमें हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि कल क्या होगा, कल ऐसा नहीं हुआ तो वो होगा, वो नहीं होगा तो वो होगा। मैम हम कैसे एक मोमेंट में या किसी कंडीशन में अगर हैं हम, या किसी भी जगह, बिकॉज़ मैम कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें हमें फिर से वो फ़ियर ऑफ परफॉर्मेंस हमारे अंदर लाती है, और हम कहीं न कहीं फिर से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं, जब हम ज़्यादा फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचें। तो मैम आपको क्या लगता है कि हाउ शुड वी फोकस प्राइमली ऑन प्रेज़ेंट रादर दैन डेवलिंग इंटो फ्यूचर, और पास्ट के थॉट्स हैं। मैम हुँ, हुँ। उन थॉट्स को हम कैसे रोक सकते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर के, ताकि हम अपने प्रेज़ेंट पे अच्छे से काम कर देखिए जी, हमारे जो थॉट प्रोसेस में हमारे थॉट्स ऐसे भी होंगे, कभी नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, बट हमें ऐसा मतलब हमेशा ट्राई करना चाहिए कि व्हेनेवर वी हैव नेगेटिव थॉट्स, वो हमें ओवरपावर नहीं करने चाहिए। वी डोंट लाइक हैव टू गिव जो नेगेटिव थॉट्स टू ओवरपावर अस। फॉर हुँ, एग्जाम्पल कि हमारे साथ कोई सिचुएशन हुई है पास्ट में, दैट इज़ अ पास्ट, दैट इज़ अ हिस्ट्री नाउ, कि हमारा हुँ, पास्ट हमारे फ्यूचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकता है, अब इट्स गॉन। हुँ, जो आज का दिन है, वो मेरी लाइफ से चला गया अब, उसका अब कोई वैल्यू नहीं है, इट्स अ पास्ट, इट्स अ हिस्ट्री नाउ फॉर मी। अब हुँ, जो मेरा फ्यूचर है वो अनप्रिडिक्टेबल, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो, सो व्हाई नॉट टू लिव इन दिस मोमेंट? हुँ, Agar there is one thing, if I will think about my past, I will feel depressed. If I will think about my future, I'll have anxiety about my future. So if I will not think about neither my past nor my future, I will live in my present. That will make my life comfortable. That will make my life focused. But it's not easy. इट्स हुँ, नॉट ईज़ी कि हर एक के लिए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट होता है कि वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं वो। खुद से तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। सो उसके लिए आपको एक प्रोफ़ेशनल के लिए जो आपको उस पास्ट से बाहर ले आए, और अगर आप फ्यूचर के रिलेटेड भी कोई एंग्ज़ायटी फेस कर रहे हैं जो आपकी फंक्शनिंग में हिंडर कर रहा है। इफ यू हुँ, देखिए, हमारे कॉमनली एक हर एक इंसान से, मेरे या आपसे कॉमनली वी हैव दीज एंजाइटी, छोटी मोटी एंजाइटी, बट एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हिंडरिंग आप प्रेजेंट और हमारी लाइफ में या हमारी फंक्शनिंग को हिंडर नहीं कर रही है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मगर अगर मेरी फंक्शनिंग में ये प्रॉब्लम कर रही है ना, अगर कल मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई एंजाइटी, बिकॉज आई थिंक lot about my future, or I think lot about my past, then I have to go to seek help. I have to go हुँ, to a therapist जो मुझे अपने पास्ट के ट्रॉमास पे वर्क कराए, जो मेरे फ्यूचर के एंजाइटीज पे मुझे हुँ, सिखाए कि हाउ टू गो अबाउट इट। I cannot हुँ, do it of my own. If I have like if it has impact my life in a way कि मुझे मेरे मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपनी डेली लाइफ के फंक्शनिंग सही से नहीं कर पा रहा।
तो मुझे हुँ, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। मैं खुद से नहीं क मैं मोटिवेशनल वीडियो देखकर ये ठीक नहीं कर सकता। बट एक हुँ, पर्सन को इतना मोटिवेटेड होना चाहिए कि उसको इतनी समझ हुँ, होनी चाहिए कि इतना लॉजिक होना चाहिए कि अगर पास्ट में कुछ हुआ है छोटी-मोटी फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव फेल्ड इन माय एग्ज़ाम्स दैट यू नो कि व्हाई आई हैव फेल्ड. There is a हुँ, logic behind it because I have not learned because I have not worked hard in exams. That's why I have failed. Now हुँ, next time I will work hard and I'll pass. It's as simple, है ना? So जी मैम, एक लॉजिक अगर हम यूज करें तो हम ज्यादा डिप्रेस या एंजाइटी फील नहीं करेंगे. बट हुँ, अगर आपको कुछ ज्यादा इससे फील हो रहा है तो देन यू हैव टू गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प. जी। जी. मैम हम कैसे कुछ पोटेंशियल ऑप्शंस जो है स्टूडेंट्स जो डिप्रेशन से एंजाइटी से गो थ्रू कर रहे हैं उनके लिए जिसमें हमारी थेरेपी आती है मेडिकेशन आता है अल्टरनेटिव अप्रोच आते हैं उनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं मतलब हाउ शुड वी सीक हेल्प एंड ये सारा प्रोसीजर वगैरह मेडिसिन क्या रहता है देखिए जी, अगर आपको साइकोलॉजिकल हेल्प की अ पर्सन हू इज़ फेसिंग दिस डिप्रेसिव सिम्पटम्स अगर वो मेडिकेशन नहीं लेना चाहता है, मोस्टली पीपल दे डोंट प्रेफर मेडिसिन्स बिकॉज़ समटाइम्स मोस्टली जो साइको एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, वो एडिक्टिव होते हैं, मतलब उनका डिपेंडेंस होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो फर्स्ट ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बट आइडियली both pharmacological and psychological treatment works मतलब ये वंडर्स वर्क करता है दे टुगेदर वर्क अच्छे से बट अगर कोई जिसको जो ज़्यादा कंसर्न है अपनी हेल्थ या ज़्यादा नई मेडिसिन लेता है सम पीपल दे डोंट टेक मेडिसिन दे डोंट वांट दे से मैं एक्सरसाइज कर लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा आई विल टेक मोर वाटर आई विल ईट क्लीन I'll be fine. बट साइकोलॉजिकली अगर हम देखें जो डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जिसमें आपकी कॉग्निशंस पे आपकी थॉट प्रोसेसेस पे जो क्योंकि डिप्रेशन में आपको ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स होते हैं नेगेटिव थॉट आपके अपने रिलेटेड वर्ल्ड के रिलेटेड एंड फ्यूचर के रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो उन पे काम किया जाता है और उनको ज़्यादातर पॉजिटिव थॉट्स में या उनको चैलेंज किया जाता है सो दैट कि उनको एक चेंज एक रिकंस्ट्रक्टिव थॉट एक नए थॉट में चेंज करे एंड देयर आर माइंडफुल टेक्निक्स माइंडफुल थेरेपीज जो यूज़ की जाती है जिसमें आपको फ्यूचर में ना पास्ट में ये फोकस सिर्फ आपको प्रेजेंट में फोकस कराया जाता है एंड थर्ड ट्रीटमेंट जैसे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का आपने बोला कि देयर आर मेडिसिन्स अगर कोई बंदा दोनों करना चाहता है देयर आर एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट के साथ एंटी एंजाइटी भी दिया जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि पेशेंट में थोड़ी एंजाइटी के फीचर्स भी होते हैं वो भी समटाइम्स एंड देयर आर अदर लाइक उनका थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज भी उनका थोड़ा एक्सरसाइज में भी सम योगास मेडिटेशंस वो एड ऑन किया जाता है सो दैट कि उनका जो एक रूटीन बनाया जाता है जिसकी वजह से थोड़ा-सा उनका लाइफ़स्टाइल चेंज होता है, उसकी वजह से उनका जो डिप्रेशन का लेवल भी कम हो जाता है। जी, ग्रेट मैम एट लास्ट मैं जानना जी। चाहूँगा कुछ टिप्स जो हम अपने लाइफ़स्टाइल में लाएँ या माइंडसेट में कुछ चेंज ऐसा कुछ जिसकी वज़ह से हम एटलीस्ट हैप्पी रह सकें और डिप्रेशन से दूर रह सकें? हुँ, हुँ। हुँ, हैप्पी रहने के लिए ये है कि आपको अ, फ़ोकस्ड अगर आप लाइफ़ में फ़ोकस्ड है कि आपको समझ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टू डू सर्टेन थिंग्स इन माय लाइफ़ एंड आई हैव टू बी वेरी फ़ोकस्ड तो आप मिस्टेक्स कम करेंगे लाइफ़ में एंड इफ वी डू हुँ, सम काइंड ऑफ मिस्टेक वी फील डिप्रेस्ड if we sometimes we have exams अगर हम फोकस्ड रहेंगे we have less chance to not like not work hard अगर हमें पता है कि we have to be focused we have to work hard तो हम फोकस्ड रहकर ये करेंगे we'll study
If we are not बिल्कुल, focused, if we have no like schedule of our life, if we are like हम कहीं भी अपना कोई भी डिसीजन ले रहे हैं एंड वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट, देन देर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि हमारी लाइफ में एंजाइटी भी होगी, हमारे लाइफ में डिप्रेशन भी होगा, हमारा कोई प्लान नहीं होगा. If we have planned life, if we have some set goals in our life, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हमारे गोल्स जो सेट किए हो वो हम अचीव कर पाएंगे, बट एट लास्ट वी हैव सेटिस्फेक्शन दैट वी हैव वर्क टुवर्ड्स दिस गोल. That makes a बिल्कुल, person satisfied ki no, once I have tried on this thing but it has not worked for me. But हम बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे no, I have never worked on this thing. पहले हुँ, हमें अपने प्लान्स बनाने चाहिए और उन पे वर्क करना चाहिए. सेकंड इज वी हैव टू प्रायोरिटाइज समथिंग, लाइक हमारे जैसे कि people prioritize their social media. They think daily we have to put post on social media, then we have to see how many comments, how many likes, how many like followers are adding. हमें कुछ और प्रायोरिटाइज हमें देखना चाहिए कि there are things in my life, I am do I really do I feel grateful about these things. क्या मैं सच में I have parents, I have I have my teachers, I have my friend, क्या मैं हुँ, उनके लिए सच में ग्रेटफुल हूँ. आई बिल एम ईटिंग माई फूड डेली, डू आई, हमें वो ग्रेटफुल कितना हम फील करते हैं. अगर इफ यू जी, फील ग्रेटफुल ऑन लिटिल थिंग ना, आप, मुझे हुँ, नहीं लगता है कि आपको ये डिप्रेसिव फीलिंग आएगी. अगर बिल्कुल, आप खाकर, देर आर हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस जो खाते नहीं है, दे डोंट हैव फूड टू ईट, दे डोंट हैव शेल्टर टू लिव. अगर हम उनको देखकर अपने लाइफ में ग्रेटफुलनेस लाए कि हम वो रोज ग्रैटिट्यूड फील करें, तो हुँ, हमारे लाइफ में डिप्रेसिव फीलिंग्स कम आएंगी. अगर हुँ, हम थोड़ा सा देखिए, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है हमारे मूड से, हमारा एंजाइटी लेवल से. बट इफ वी गो डेली फॉर वॉकिंग, हमारा डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर एनहांसिंग आवर मूड. तो अगर आप रोज रोज वॉक पे जाएं तो हमारा डोपामिन लेवल भी अच्छा रहेगा एंड वी विल बी हैविंग गुड मूड. इफ वी हैव गुड मूड, विल बी having more energy to do more things, and if we हुँ, are doing more things we'll feel good about it. बिल्कुल, है ना, मोस्टली व्हाट वी डू, अगर हम पूरा दिन कुछ नहीं करते देन वी शाम को जब हम बेड पे होते हैं वी फील गिल्ट अबाउट इट, व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू थिंग्स. हुँ, इफ वी डू लॉट ऑफ थिंग्स ना, दिन में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, देन शाम को वी फील गुड. हमारा बिल हम वी फील फुलफिल्ड, हमें एक प्रोडक्टिव फील होता है कि वी हैव डन समथिंग टुडे. हुँ, सो वो एक फीलिंग आप में जब आएगी देन यू विल फील लेस डिप्रेस्ड अबाउट थिंग्स जो हो रही है. हुँ, आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखना है कि बिजी लाइफस्टाइल रखना है, आपको हुँ, बिजी रहना है. यू हैव टू बी more involved with socialize, you have to socialize with people, you don't have to isolate yourself. You have to go हुँ, and listen to, mostly what we do, we talk. There are बिल्कुल, people who want to talk, you go and listen to them for some time. हुँ, है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो भी एक आप में एक gratefulness का ये भी आ जाएगा. There are people who don't who really want to express something, and when you listen you will also feel good कि that I am here to listen to someone. हुँ, हुँ, That बिल्कुल, makes a huge difference in your life. सो हुँ, ग्रैटिट्यूड फील करना, बाकियों की हेल्प करना, इफ यू सी समवन इन नीड यू आर गोइंग एंड हेल्पिंग दैट पर्सन. इवन इफ यू आर हेल्पिंग ए रोड साइडर टू शो द वे, कि समवन इज सेइंग कि मुझे पता नहीं है कि वेयर इज द वे, एंड यू आर जस्ट शोइंग द डायरेक्शन. दिस इज हुँ, ऑल्सो समथिंग कि आप छोटी छोटी चीजें करके अपने मेंटल हेल्थ को भी अच्छा बना सकते हैं एंड अपनी लाइफ को भी.
क्योंकि we बिल्कुल, have to do something greater, we have to work towards a greater good, as you are working towards, you are doing like such a good job. You are थैंक working towards, you, nobody is nobody is telling you to do this, nobody, you are not doing it for any money, you are not doing for any fame, you are यू। doing just to help, है ना? बिल्कुल, या बिल्कुल, सो आप एंड ये भी एक वजह हो सकती है कल को कि आपके मेंटल हेल्थ पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, है बिल्कुल, ना? क्योंकि इफ यू विल थिंक अबाउट इट एज समथिंग, आई एम सर्विंग द, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर द स्टूडेंट्स, यू विल फील गुड अबाउट इट, है ना? बिल्कुल, सो दैट विल definitely impact your mental health in a good way. बिल्कुल। Yeah. जी, मैम बहुत बहुत अच्छा लगा एंड बहुत सारी चीज़ें जानी हमने। हमने स्टार्ट किया मेंटल हेल्थ से, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के सिम्पटम्स क्या होते हैं, हाउ वी कैन सीक हेल्प, क्या बैरियर्स होते हैं बीच में, हाउ वी कैन जी, ओवरकम दीज़ थिंग्स और हेल्प कैसे सीक कर सकते हैं, सारी चीज़ें इन डिटेल डेप्थ। तो मैम 1 घंटे का सेशन था, वी ट्राइड आवर बेस्ट कि जितना हम कर सकते जी, थे उतना, बिकॉज़ ये मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत डिटेल जी, जी। इसमें चाहिए होगी। जी मैम, तो 1 घंटे में शायद से जस्टिस ना हो पाया हो, बट मैम वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने अपना इतना कीमती वक़्त निकाला, अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ नो शेयर की। प्रॉब्लम। जी हुँ, मैम, और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आए बच्चों को, जितने भी लोग इसको आगे देखेंगे और जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन दी कि हाउ दे कैन सीक हेल्प, और वो डिप्रेशन के बारे में जो जान सकते थे और डिप्रेशन के बारे में जो उनको जानना था वो जान पाए। मैम थैंक यू वेरी जी, मच फॉर बीइंग हियर, आप यहाँ पे रहे और अपना टाइम हमारे साथ शेयर किया। वी विल अलाउ कि आप फिर से कभी अपना टाइम निकाल के जब कभी भी आपके पास टाइम हो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे बच्चों के लिए कुछ मदद का सबब बने बाय थ्रू थ्रू योर नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज शेयर करके। मैम थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम हमारे साथ शेयर किया। सो वी विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर एंड इंशाल्लाह फिर कभी मिलते हैं, फिर किसी नए सेशन के साथ, फिर किसी जी, स्पेशल गेस्ट के साथ। मैम जी, थैंक यू जी। वेरी मच। Thank you so much for having जी me on your show. मैम, Thank you आप so much. अगर अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहे एंड नोट में तो। जी, तो मैं जैसे आपको मैंने कहा कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ ग्रेटर गुड, सो आई एप्रिशिएट योर वर्क एंड आई लाइक रियली एप्रिशिएट कि एज वेरी young and जी you are like giving your time, that is the biggest thing. You people don't have time for their own work, but you are like separating your this time also, and you are working towards your studies, of course. So जी मैम, I congratulate for थैंक यू वेरी like मच, this efforts. थैंक So यू वेरी मच। I wish you luck for future also. आप इंशाल्लाह आप तरक्की करें आगे भी, और आप थैंक आगे भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, और थैंक यू। I we I will also will join surely if you will invite me. जी मैम, Okay, thank you वेलकम, so much. Thank you so थैंक यू। much for having me. अस्सलाम Okay, वालेकुम। Allah Hafiz.